पाठ है विचित्र साक्षी, अष्टम पाठ विचित्र साक्षी, जिसमें एक कहानी है, इसके माध्यम से शिक्षा है। साक्षी है वो विचित्र है, किस तरह का न्यायाधीश वो न्यायालय जब साक्ष्य नहीं मिलता है तो कैसे न्याय करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। कश्चन निर्धनो जना भूरि परिश्रम में, कोई निर्धन व्यक्ति, भूरि का मतलब बहुत अधिक, परिश्रम में परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ है। वित्तम का मतलब क्या होता है? वित्तम शब्द का मतलब, वित्तम शब्द का क्या मतलब? वित्तम का मतलब धन, धन, ठीक। धन को उपार्जित किया, अर्जितवान का मतलब उपार्जित किया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में। एकस्मिन पद में कौन विभक्ति है? जैसे दे रहा है एकस्मिन विद्यालय, सप्तमी एक वचन, ये एकस्मिन महाविद्यालय का विशेषण हो गया। एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापीतुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाता, सफल हो गए। सफलो जाता जैसे दिया है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सफलो जाता का सफला जोड़ जाता, सही है। ओ का विषय हो जाएगा, उत्तु नियम से है तो सफला जाता, सफल हो गए। तत्तनया, उसका पुत्र, तत्रे, वहीं पर, छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन, निवास करते हुए, नी जोड़ वस जोड़ सत्री प्रत्यय। निवसन शब्द का मतलब हुआ निवास करते हुए, निवसन, निवसन, निवसन का मतलब हुआ नी प्लस वस जोड़ सत्री, निवास करता हुआ, निवसन, निवास करता हुआ, अध्ययन में, संलग्न संभूत, संलग्न हो गया, लग गया। क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्धन जनस्य पुत्र, पुत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत, आंसर होगा कहां पर? तो छात्रावासे, आंसर हो गया छात्रावासे। एकता, एक बार, सह पिता, वह पिता, तनुजस्य, तनुज का मतलब पुत्र हुआ, पुत्रस्य, रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र के रोगी होने की बात को जानकर, रुग्णताम, उसकी बीमारी के बात को, आकर्ण का मतलब सुनकर, आज और कर्ण जुड़ लिया, सुनकर, श्रुत्वा इसका संस्कृत होता है। व्याकुलो जाता, व्याकुल हो गए। पुत्रम द्रष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किए। प्रस्थिता का मतलब प्रस्थान कर गए। परम अर्थकार्ष्येन, परंतु अर्थाभाव से, अर्थकार्ष्येन का मतलब हुआ अर्थाभाव से, धन की कमी से पीड़ित वह, बस यानम विहाय, बस को छोड़कर। विहाय शब्द का क्या अर्थ हुआ? विहाय, विहाय का मतलब, इसका दूसरा संस्कृत, विहाय का दूसरा संस्कृत त्यक्त्वा, ये होता है त्यक्त्वा, छोड़कर, छोड़कर। पदाति एव, पदाति रेव दिया है तो संधि विच्छेद होगा, पदाति जोड़ एव, पैदल ही चल दिए, पैदल ही चल दिए, पैदल चल दिए। फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया। कई तरह का इसमें पैसेज में क्वेश्चन बनेगा। एक पदेन, जैसे ये पैसेज देगा फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसमें एक पदेन
पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार 3 तरह का इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक पदेन निर्देशानुसार क्वेश्चन का मतलब हो गया जैसे सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। अब पूछा जाएगा प्राचलत इति क्रियाया कर्तृपदम किमस्ति, तो सह कर्तृपद क्या है, तो सह। इसी तरह श्रुत्वा इत्यर्थे गद्यांशे किम प्रयुक्तम अस्ति, श्रुत्वा इस अर्थ में, इस अनुच्छेद में क्या प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकर्ण। आकर्ण माने सुनकर। तो इस तरह का होगा जो निर्देशानुसार 3 तरह का क्वेश्चन में एक पदेन पूर्ण वाक्यन तो इसी में से रहता है, और निर्देशानुसार में कुछ शब्दार्थ एक पदेन और विशेषण पद। जैसे अभी पूछे थे एकस्मिन महाविद्यालय अनयो पदयो विशेषणम किमस्ति, इस दोनों में विशेषण क्या है, तो एकस्मिन विशेषण हो गया, महाविद्यालय विशेष हो गया। तो ये देखना है कि विशेषण पूछा जा रहा है कि विशेष से पूछा जा रहा है, इस चीज को ध्यान देना है। कर्तृपद कर्ता और क्रियापद मतलब क्रिया क्या है। क्रिया वैसे तो प्राय लास्ट में आता है, लेकिन कभी कभी पहले भी क्रिया आ जाता है। जैसे एकस्मिन विद्यालय महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जाता, यहां पर क्रिया क्या हुआ इस वाक्य में, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किमस्ति, इस वाक्य में क्रिया क्या है, कोई बताओगे। क्रिया हो गया जाता। सेकेंड पैराग्राफ, पदाति कर्मेण, पैदल जाने के क्रम से, संचलन चलते हुए, सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसे, सायं समय में भी, असौ का मतलब वह, गंतव्य, गंतव्य जहां उन्हें पहुंचना, गंतव्य स्थान उसको बोलते हैं, वहां से दूरे आसे, यह दूर ही थे, अभी नहीं पहुंच पाए थे। निशा अंधकारे प्रसृते, रात्रि में अंधकार फैलने से, विजने प्रदेश, एकांत प्रदेश में, पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभा वहा, कल्याणकारी नहीं है। एवं विचारे, इस प्रकार, विचारे का मतलब विचार करके, श वह, पार्श्व स्थिते, नजदीक में स्थित, ग्राम में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के यहां गए, उसके घर को उपागत गए। करुणा परो गृही, करुणा परो मतलब दयालु, ये गृही का विशेषण हो गया। गृही जो है गृहस्थ, उसका गृही शब्द हुआ और उसका विशेषण हुआ करुणा परी, परो संधि विच्छेद होगा तो करुणा पर। कैसा गृही, गृहस्थ तो दयालु गृहस्थ। तस्मै आश्रयम प्रायच्छ, उनको आश्रय दे दिए। क्या दे दिए, आश्रय दे दिए। आश्रयम प्रायच्छत का मतलब आश्रय दे दिए।